हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं पहले। तो रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। ओके, 11 प्लेयर के द्वारा एक क्रिकेट मैच में जो स्कोर किया गया है रन, वो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 एंड 15। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। और बताना है कि आर द थ्री सेम, वो तीनों सेम है या अलग है, ये हमें बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो मीन का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था क्लासेज में, जो इंट्रोडक्शन के क्लासेज थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ ऑल स्कोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस। करेक्ट, ये होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल स्कोर्स, तो ये सारे स्कोर्स हम लोग समेशन करेंगे। तो 6, 15, 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय टोटल 11 प्लेयर हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेज नहीं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, बिकॉज मैच तो एक ही है, एक मैच में ये डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं ये टोटल स्कोर किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे। तो प्लेयर्स कितना है, 11। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। आप आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे, जैसे कन्वीनियंट लगे वैसे ऐड कर सकते हो। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बस आप ध्यान ये रखो कि आप ऐड करने के लिए कोशिश करो कि आप अपने मन में ऐड कर पाओ। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो अच्छा रहेगा और आगे आपको मैथ्स में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे के मैथ्स बनाने में। तो आप कोशिश करो कि इसको मन में खुद ही ऐसे ऐड करने का, बिल्कुल। तो उस तरह आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक जैसे जो है उनको पहले ले लेते हैं। तो 15, 15, 15, तो ये 45 हो गया। प्लस यहाँ पे 10 है, ये 10 है, 20 है, 20 और प्लस 6, 26, 26 प्लस 8, तो 26 प्लस 8 34, ये इतना हो गया। अभी ये सारे छोटे वाले हो गए, तो अब बड़े कौन से हैं, 120 प्लस 80 तो 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 50 350, 350 डिवाइडेड बाई 11। अब इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों सेम टेंस डिजिट का है, 2 डिजिट वाले हैं। तो ये कितना हो जाएंगे, 40 और 30, 40 और 30 70, 40 और 30 70, 70 और प्लस 9, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 और 4 है तो 9, तो कितना हो जाएगा 79 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 11। अब ये 350 में 70 ऐड कर देते हैं, फिर 9 ऐड कर देंगे। तो 350 में 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, और वहाँ पे फिर 9 और ऐड कर देंगे 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 429 डिवाइडेड 11, तो 11 3 जा 33 और 9, तो 11 9 जा मीन्स 39 इसका मीन आएगा। तो ये इस तरह आप मीन निकाल सकते हो। अब मैं मोड बताता हूँ आपको। तो मोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के क्लासेज में हम लोगों ने मोड का परिभाषा पढ़ा था, मोड का डेफिनेशन जो है वो पढ़ा था कि कोई जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग मोड करते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया है, विच अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, तो उसे हम लोग मोड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन ज़्यादा आया है, या आप ऐसे तो डायरेक्ट भी इसमें देख के बता सकते हो। मैं एक टेबलर फॉर्म में पहले आपको निकाल के बता देता हूँ, उससे ईजी रहेगा। तो कैसे वो टेबलर फॉर्म हम लोग बनाते थे, तो यहाँ पर 6 है, 6 है, तो 6 कितनी टाइम आया है, तो 1 टाइम, ये 1 हो जाएगा। और फिर 15, तो 15 कितने टाइम आया है, तो 15 1 2 3, तो 3 टाइम आया है। उसके बाद क्या है 120, तो 120 कितने टाइम आया है, तो 1 टाइम आया है। उसके बाद क्या है 50, तो 50 कितने टाइम आया है, 50 एक ही टाइम आया है। अभी फिर क्या है 100, तो 100 कितने टाइम आया है, 100 भी एक टाइम आया है। उसके बाद क्या है 80, 80 भी 1 टाइम आया है। और 10 2 बार आया है,
तो इस तरह ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि टोटल 11 हुआ कि नहीं। तो 3 1 4 4 5 6 7 8 2 10, एक कोई रह गया है तो देखते हैं हम लोग। 6 1 15 3 टाइम्स, ठीक है। 120 1 टाइम, 100 दो 1 टाइम, 80 1 टाइम, 10 2 टाइम। एक यहाँ पे 8 रह गया था तो ये 8 यहाँ पे एक बार हो जाएगा, तो ये टोटल 11 हो गया। मीन्स हम लोगों ने पूरा यहाँ पे ये कर लिया है। तो ये क्या हो गया, ये स्कोर था, इसको लिख सकते हैं हम लोग टैली स्कोर। और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में ये 1 है, ये 3 है, ये 1 एक बार आ रहा है तो एक 1 1, यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 2, और ये 1। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ पे मोड कौन सा, 15 3 बार आ रहा है तो मोड 15 हो जाएगा। तो ये मोड हो गया आंसर। अभी हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था, मीडियन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। उसके बाद जो मिड पॉइंट, जो मिड डेटा रहता है, जो एक ऑब्जर्वेशन मिड में रहता है, उसे हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये टेबल से आपको मीडियन लिखने में ईजी रहता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में ईजी रहेगा। वैसे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं बट यहाँ से इजी हो जाता है। तो 6 सबसे छोटा से हम लोग लेके चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो 6 एक बार है तो 6 एक बार हो गया। 6 के बाद कौन दिख रहा है, 8, तो 8 भी एक बार है तो 8 लिख लिया। उसके बाद कौन सा है, 10 2 बार है तो 10 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 10 के बाद क्या है, 15 3 बार है तो 15 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 15 के बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। उसके बाद हो गया 50 एक बार है। उसके बाद 80 भी एक बार है, 100 भी एक बार है, ये हो गया। उसके बाद 120, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो हम लोग ये टोटल 11 है तो फर्स्ट 5 को एक साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 इतना, और इधर से लास्ट 5 1 2 3 4 5। तो ये जो बीच में है मिड वाला, ये होता है मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन आपका कितना आया, 15। तो ये मीडियन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर द 3 सेम। तो मीडियन 15 आया, मोड 15 आया, और मीन आपका 39 आया था, मीन 39 आया था। तो हम ये मीडियन और मोड तो सेम है बट मीन सेम नहीं है, मीन्स तीनों आपस में सेम नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल ऑफ देम आर नॉट सेम। तो ये हो गया। इस तरह ये क्वेश्चंस बनेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।